Hello, my dear students. I am Namita Pant, lecturer English from Government Girls Polytechnic, Dehradun, and I am here to discuss with you a very important topic that is included in your syllabus of second semester English and Communication Skills, that is minutes of meeting. Let's find out more about these minutes of meeting, what they are, how they are written, and what is the importance of writing minutes. All we are going to get through this presentation of mine. Let's move forward. See, what are minutes? They are also known as protocol or note. So these words almost suggest you that these minutes are not the minutes which we count in an hour, 60 minutes in an hour. These are not that minutes. These are also called protocol or note. Minutes are the live written record of a meeting. See, this is very important line. If you want to just give a definition of minutes in one single sentence, that will be minutes are the live written record of a meeting. Okay, written record होता है किसी भी मीटिंग का. They include the list of, और इसमें होता क्या क्या है, रिटर्न रिकॉर्ड में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, द लिस्ट ऑफ अटेंडीज जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी उनका लिस्ट पूरा, इश्यूज रेज किए गए, क्या क्या मैटर उसमें रेज किया गया, रिलेटेड रिस्पॉन्सेस, किसने कौन कौन से रिस्पॉन्स जवाब किसने क्या दिया, एंड फाइनल डिसीजंस टेकन टू एड्रेस द इश्यूज, एंड व्हाटएवर इश्यूज decisions were taken in those issues that are also written in those minutes. ठीक है, तो मिनट्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपली इसे समझना चाहें, जब भी कोई मीटिंग चलती है वहां पर जो भी मीटिंग में घटित हो रहा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे होते हैं, जो भी वहां पे बैठे होते हैं अटेंडीज, जो भी होते हैं, जो भी मैटर्स वहां पे डिस्कस किए जाते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारा कुछ जहां पर लिखा जाता है, जिस नोट में लिखा जाता है, उस नोट को कहते हैं मिनट्स. ठीक है, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए. Their purpose is to record. अब इनका पर्पस क्या होता है, is to record what actions have been assigned to. एक पर्पस तो इनका ये होता है कि किसको क्या काम दिया गया, कि मान लीजिए आपने वर्बली किसी से कह दिया, ओरली किसी से कह दिया कि आप ये करिए, मीटिंग में ऐसे किसी ने कह दिया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जिम्मेदारी भी कुछ नहीं बनती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तभी होती है जब कोई भी चीज रिटन रिकॉर्ड में आ जाती है, तो मिनट्स में वो सब लिखा जाता है. ठीक है, along with the achievements and deadlines, और साथ साथ क्या लिखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या अचीव किया है, और अगर कोई चीज छूटी हुई है तो उसके लिए डेडलाइन होगी, कब तक उसे पूरा करना है, ये भी उसमें मेंशन किया जाता है. ठीक है, इन बिजनेस राइटिंग मिनट्स आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग. अभी हमने डिस्कस किया था, रिटन रिकॉर्ड ऑफिशियल होते हैं. ठीक है, मिनट्स आर जनरली रिटन इन द सिंपल पास्ट टेंस. क्यों सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये लिखे जाते हैं जब मीटिंग चल रही होती है. सो ये डिसीजन हुआ, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो जब उसने बोल लिया उसके बाद ही उसे लिखा जाएगा, तो यूजुअली इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है. दे सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड. काम क्या है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड रहते हैं ऑफिस में. हम कभी भी कुछ भी रेफर करना हो, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, तो उसको रेफर करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, मिनट्स की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, ऑफ द टॉपिक्स कंसिडर्ड, कंक्लूजंस रीच्ड, एक्शंस टेकन. चाहे हमको किसी टॉपिक के बारे में पता करना हो, चाहे क्या कंक्लूजन हुए थे वो देखना हो, क्या एक्शन लिया गया वो देखना हो, या किसको कौन सा असाइनमेंट दिया गया था वो देखना हो, इन सब को देखने के लिए वी हैव टू रेफर टू अ वेरी गुड रिकॉर्ड विल बी द मिनट्स. ठीक है, मिनट्स को देख करके वो रेफर किया जा सकता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. व्हाई राइट मीटिंग मिनट्स, लिखना क्यों है, इनको लिखना जरूरी क्यों है. मीटिंग्स आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ. यू ऑल नो दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग जॉब, मीटिंग्स आर इनएविटेबल, वो होनी ही होनी है. Despite being confined to our homes after COVID-19 pandemic, we have found ways to meet up virtually. मीटिंग्स कैसी होती है, कोविड-19 पैंडेमिक का जब तक बहुत ज्यादा वो था, तो इफेक्ट था, तो उस समय क्या हो रहा था, ऑफिसेस घर से चल रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मीटिंग्स कैसे कंडक्ट की जा रही थी, वर्चुअली कंडक्ट की जा रही थी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन मीटिंग्स हैव बिकम द न्यू नॉर्म एंड इट्स बिकम एडिशनली इंपॉर्टेंट टू ट्रैक डिस्कशंस एंड डिसीजन, कि क्या क्या डिसीजंस हुए, क्या क्या डिस्कशंस हुए, उसको ट्रैक करने के लिए मिनट्स बहुत जरूरी हमेशा से ही रहे हैं, और ऑनलाइन मीटिंग के टाइम पर तो और भी ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अ गुड एमओएम सर्व सेवरल पर्पसेस. एमओएम मींस मीटिंग मिनट्स ऑफ, ये मतलब है. ठीक है,
कई सारे उसके पर्पस होते हैं मिनट्स लिखने के, देखो क्या होते हैं। इट एक्ट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सब्सिक्वेंट मीटिंग, अगली मीटिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या हुआ था पिछली मीटिंग में, क्या क्या हुआ था वो सब लिखा होता है, तो इसलिए अगली मीटिंग में इनसे हेल्प मिलती है। द इंडिविजुअल्स हैव समथिंग टू रेफर टू, इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर, लोगों के लिए एक रिमाइंडर करता है कि उसमें लिखा होता है आपने क्या क्या पीछे पिछली मीटिंग में डिस्कशन किया था, क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे। ओके, इट हेल्प्स ट्रैक हु सेड व्हाट एंड हु विल डू व्हाट, मींस it helps track the responsibility of the person who said whatever the discussions that were there, who proposed those discussions, and what decisions were taken, and who was assigned responsible for taking that action, वो सारा कुछ उस मीटिंग में मिनट्स में लिखा होता है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इट हेल्प्स रेफर टू द एग्रीमेंट्स मेड प्रीवियसली, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर कोई मतभेद है लोगों के बीच में, तो जो पर डिसीजंस लिए गए थे एग्रीमेंट्स पर, जब जहां पर पहुंचे थे कंसेंसस में जैसे पहुंचे, उससे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं, आपके मतभेद खत्म होते हैं। ठीक है, इट्स हेल्पफुल फॉर दोज हु वर एब्सेंट, जो एब्सेंट है उनके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है इससे। कि मीटिंग अटेंड करना एक बिल्कुल ही अलग बात है, और उसके मिनट्स को पढ़कर उससे अपडेट होना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जो एब्सेंट थे उनको एटलीस्ट आइडिया तो लग ही जाता है कि इस मीटिंग में हुआ क्या था। ठीक है, सो वो एब्सेंटीज की भी हेल्प करती है। एज यू कैन सी, मीटिंग मिनट्स मैटर बिकॉज दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड इन मीटिंग, क्या क्या मीटिंग में हुआ उसका एक एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है मिनट्स, इसलिए वो हेल्प करता है। दे हेल्प इन्फॉर्म फ्यूचर डिसीजंस, आगे डिसीजंस जो लिए जाने हैं उसमें हेल्प करता है। आपको मोटिवेट याद दिलाता है लोगों को कि आपको कौन कौन सी डेडलाइन टाइमलाइन दी गई थी आपको काम करने के लिए, एंड प्रिपेयर एक्शन आइटम्स फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, और जो भी मीटिंग में अटेंड कर रहा है उसको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं वो भी उसमें लिखा होता है, तो उसे याद दिलाता रहता है। ठीक है, who takes the minutes, लिखता कौन है ये minutes? Some minutes are kept by a recording secretary. In some offices there are specific people, specific post which is called recording secretary, appointed for writing the minutes. ठीक है, इसी के लिए ही उसे अपॉइंट किया जाता है। An employee specifically tasked with taking minutes, keeping all records and files, tracking attendance and voting records and reporting to designated parties, for instance a board of directors or the upper management of a business। एक आदमी रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी बोलते हैं, एक इंसान जिसकी पोस्ट होती है रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी की, उसको एम्प्लॉय किया जाता है, उसको आपको जॉब दिया जाता है, और वो उसका काम क्या होता है, मिनट्स लिखना, उसके ऑर्डर फाइल्स मेंटेन करना, अटेंडेंस ट्रैक करते रहना। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड हुआ वहां पे उसको राइट लिखते जाना, रिपोर्ट करते जाना, और साथ में जो भी डेजिग्नेटेड पार्टीज हैं, जो भी हेड है ऑफिस का हेड है, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करते रहना, देते रहना उसे कि ये हुआ था। ठीक है, मान लो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या जो भी बिजनेस मैनेजमेंट का अपर हेड हो, उसको वो पकड़ाता भी है। However, minutes may be kept by any individual in attendance at a meeting and are distributed to all members represented at the meeting. अक्सर क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी लोग एम्प्लॉय नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय नहीं करती, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो कि अटेंड कर रहा है मीटिंग को, उसे दिया जाता है। ठीक है, कि आप मीटिंग चल रही है, आप मिनट्स बनाएंगे, ऐसा उसे डेजिग्नेट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, बाद में उसकी कॉपी सब जो जितने भी अटेंडीज थे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मिनट्स की कॉपी। ठीक है, आगे देखिए, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग मिनट्स, क्या क्या होने चाहिए, गाइडलाइंस कैसे लिखना है। द पर्सन, सबसे पहला देखो, एबिलिटी ऑफ डूइंग सो इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जैसे चल रही है, उस व्यक्ति की इतनी स्पीड होनी चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रियल टाइम में उसको नोट डाउन कर सके। ठीक है, एज द मीटिंग प्रोग्रेसेस, जब मीटिंग चल रही है तभी उसे लिखना है, सो दैट द फिनिश प्रोडक्ट इज इन नियर फाइनल फॉर्म बाय मीटिंग्स एंड, ताकि जो फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब जो फाइनल मिनट्स हैं, वो मीटिंग के खत्म होने तक फाइनली ऑलमोस्ट हो जाए, लिखे जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी हम चुपचाप बैठ के मीटिंग सुन रहे हैं, मीटिंग में क्या क्या चल रहा है वो सुन रहे हैं, और बाद में अपनी याददाश्त के बेस पर हम मिनट्स नोट करें, तो क्या होगा, उसमें कई सारी चीजें हमसे मिस हो जाएंगी। तो यानी कि जो मिनट्स लिखता है उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो रियल टाइम में मीटिंग में होने वाली चीजों को तुरंत नोट डाउन कर पाएगा। ठीक है, गुड मिनट्स आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अच्छे मिनट्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट,
जब ये तो इन दोनों चीजों से मिनट्स की क्वालिटी बढ़ती है, और जो मिनट्स लिख रहा होता है उसके लिए भी आसानी, जो भी में लिखेगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, उतना ज्यादा लैंग्वेज बनानी नहीं पड़ेगी उससे, और समझने वाले के लिए भी बहुत आसान होगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। अक्षरशः जैसा बोला गया, जो जो बोला गया, हर वर्ड वहां पे नहीं लिखना है मिनट्स में, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है, उसका जो बेस है ना, उसकी जो समरी है, केवल उसे लिखना है वहां पे, ठीक है। बट रादर कंसाइज कोहेरेंट समरीज, लेकिन वो क्या होते हैं, कंसाइज होते हैं, ब्रीफ होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, उसमें एक सिस्टमेटिक रिदम होती है, और वो एक समरी की तरह होती है, ठीक है। समरीज शुड इंक्लूड पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, मीनिंग होना चाहिए, जिन बातों पर एग्रीमेंट हुआ मीटिंग में, वो जिन बातों पर हुए लोग मीटिंग में, वो भी उसमें नोट करना है, लेकिन हर लास्ट डिटेल को उसमें नहीं बताना है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट और पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट दोनों उन मिनट्स में लिखे जाने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मिनट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिजल्ट्स एंड गोल ओरिएंटेड एक्शंस। किस पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, क्या रिजल्ट निकला बातों का, और क्या गोल ओरिएंटेड एक्शन की तरफ बातें की गई, कौन से डिसीजन लिए गए जिससे कि हमारे गोल पहुंचने में हमें है आसानी हो सके, ठीक है। मिनट्स कैन बी यूज्ड एज सोर्स मटेरियल फॉर रिपोर्ट और मेमो, ठीक है। एक किसी तरह यूज होता है, वो रिपोर्ट या मेमो के सोर्स मटेरियल की तरह भी यूज हो सकता है। अगर बाद में कोई बनानी है या कोई मेमो बनाना है तो उसमें आप मिनट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। However, they should be written for the purpose of recapitulating events for those who attended a meeting rather than those not, ठीक है। जबकि बेसिकली ये किसके लिए होते हैं, जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी उनको, क्योंकि पॉइंट में लिखी हुई चीजों से समझ नहीं आएगा कि मीटिंग में क्या हुआ, तो उतना ज्यादा हेल्प वो एब्सेंटीज की नहीं कर पाता है मिनट्स, जितना कि प्रेजेंट जो है उन लोगों की कर पाता है, ठीक है। मिनट शुड बी कंप्लीटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉम्प्टली आफ्टर अ मीटिंग, मिनट्स को तुरंत देना चाहिए और मीटिंग के बाद उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। रूल ऑफ थंब इज, और इसका रूल क्या है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मिनट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मेट क्या होता है, देखो मिनट्स का। मिनट्स ऑफ मीटिंग नॉर्मली इंक्लूड, सबसे पहले तो नेम ऑफ कंपनी होती है, फिर डेट होता है, देन देयर इज टॉपिक, the attendees, those who attended, name, designation, both things have to be mentioned, absentees, names, role, reasons for absenteeism, क्यों absent हुए उसका रीजन भी आपने वहां पे देना पड़ेगा absentees का, ठीक है। This is the format of writing. Agenda, the agenda of the meeting, what were the issues that were raised in the meeting, what suggestions were made, who made suggestions, नाम भी लिखना है, जिन्होंने suggestions दिए उनका नाम भी लिखना है। Decisions taken in the meeting, and task list. Task list means what task was allotted to whom, कौन सा काम किसको दिया गया, वो भी वहां पे लिखना है, ठीक है। फ्यूचर मीटिंग्स के बारे में भी लिखना है, अगली मीटिंग कब होगी, किस डेट में होगी, कहां होगी, तो दोनों चीजें, और किस टॉपिक पर होगी वो भी मिनट्स में लिखा जाता है इन द मीटिंग। इस मीटिंग में अगली मीटिंग के बारे में भी डिस्कशन होता है कि अगली मीटिंग किस टॉपिक पर करेंगे और यहाँ करेंगे, ठीक है, तो वो भी मिनट्स में मेंशन किया जाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मिनट। देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे, मीटिंग विद हेस्टा ला विस्टा रिप्रेजेंटेटिव्स एट 6 PM, अटेंडीज कौन कौन है, देखो उनकी डेजिग्नेशन भी लिखी हुई है, एब्सेंटीज कौन कौन है, नाम है, डेजिग्नेशन है, और क्यों नहीं आ पाए, रीजन भी है क्यों एब्सेंट है वो लोग, ठीक है। एजेंडा क्या था मीटिंग का, इश्यूज कौन कौन से रेज किए गए, सजेशंस किसने क्या क्या दिए, नाम लिखा है, किस इस व्यक्ति ने ये सजेशन दिया, इस व्यक्ति ने ये सजेशन दिया, तो नेम और सजेशंस दोनों साथ में लिखे हैं। कौन से डिसीजंस लिए गए मीटिंग में, टास्क लिस्ट, किसको कौन सा टास्क अलॉट किया गया, जैसे देखो लिखा है गोपाल के वर्मा को ये टास्क दिया, मनीषा सेजवाल को ये टास्क दिया। फ्यूचर मीटिंग्स कब होंगी ये भी लिखा है इसमें, 30 अप्रैल को होगी, 4:30 पे होगी, मीटिंग रूम 1 में होगी, मतलब डेट भी है, टाइम भी है, वेन्यू भी है ना। तो ये एक फॉर्मेट था, एक एग्जाम्पल था आपके मिनट्स का। यू डोंट यूजुअली गेट राइटिंग अ मिनट, यू विल नॉट बी गेटिंग इन योर एग्जाम टू राइट अ मिनट, आपको वो लिखने को नहीं आएगा, यू विल बी आस्क्ड टू राइट अबाउट द मिनट, मिनट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कौन मिनट उतारता है, इफेक्टिव मिनट कैसा होता है, मिनट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन आएगा, यू वोंट बी आस्क्ड टू राइट अ मिनट, ओके।
master every minute. See this slide. Did you know that minute in meeting has nothing to do with time? Abhi hum log discuss kar chuke. This is not the minute that we discuss in time. The term is possibly rooted in a Latin word. एक Latin word है called minuta scriptura. Minuta, आपने minute word सुना होगा. Minute भी की भी spelling यही होती है बिल्कुल. MINUTE, and minute means tiny, very small, है ना. And scriptura means notes. ठीक है. So minuta scriptura meaning small notes. ठीक है. शायद वहां से ये वर्ड मिनट आया है. इन अदर वर्ड्स, मीटिंग मिनट्स आर ऑल अबाउट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स एंड नोइंग हाउ टू राइट इफेक्टिवली. तो मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं? हर डिटेल पे आप कैसे ध्यान देते हो, किस किस को नोट डाउन कर पाते हो अच्छे से, और कैसे इफेक्टिवली लिखते हो, ताकि आपको उसको पढ़ के मीटिंग में क्या क्या हुआ एकदम से समझ में आ जाए. ठीक है. वही इफेक्टिव मिनट्स कहलाएंगे. So this was the presentation on writing of minutes. ठीक है. I hope through this presentation you got an idea of what a minute is, how to write a minute, and what is the format of, what are the advantages of writing a minute, what are the elements, key elements while writing a minute. So all these things, I hope you got an idea through this presentation. I hope you all do well in your exams, prepare very well for your exams which are about to begin now, and through this presentation you will be able to answer any question that you get in your exam regarding minutes of meeting. With these words, I bid you goodbye and wish you all the very best for your upcoming exams. Take care.